इस कहानी में हमें बाबा जी के ठुल्लू नाम का एक शहर दिखाया जाता है और इस शहर में गिली गिली और लोरा नाम के दो पति पत्नी रहते थे। और अतीत में हुए एक एक्सीडेंट में उन्होंने अपने बच्चे को खो दिया था और उसके बाद अब वो दोनों माँ बाप नहीं बन पा रहे थे। डॉक्टर उनका चेकअप करता है और उन्हें बताता है कि आप दोनों बिल्कुल स्वस्थ हैं और आपको कोई समस्या नहीं है। बस आपको बच्चा करने के लिए दिन में एक बार नहीं कई कई बार ट्राई करना पड़ेगा और इसके साथ ही आपको खुश रहने की जरूरत है। आप लोग अपनी जिंदगी से तनाव को कम कीजिए और खुश रहिए और आप लोग एक लंबी छुट्टी लेकर दूर कहीं पहाड़ों पर घूमने निकल जाइए और वहां जाकर बार बार ट्राई करते रहिए, क्योंकि जितनी बार आप करेंगे उतनी ही आपके प्रेग्नेंट होने की संभावना बढ़ जाएगी। और ये सुनकर वो वहां से जाने लगते हैं, लेकिन वहां से जाते वक्त लोड़ा वहां से एक अनाथ आश्रम का कार्ड उठा लेती है और उसके बाद वो दोनों रास्ते में इस बारे में बात करते हैं। लोरा अपने पति से कहती है, ओ माय डियर गिली गिली, क्यों ना हम एक बच्चा अनाथ आश्रम से गोद ले लें। लेकिन गिली गिली इस पर नाराज हो जाता है, क्योंकि वो चाहता था कि वो किसी और का बच्चा ना गोद लेकर खुद के बच्चे को ही पालें। और वो उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, अब हम एक लंबी छुट्टी पर जाएंगे और वहां जाकर बार बार ट्राई करेंगे और फिर तुम जरूर प्रेग्नेंट हो जाओगी। चिंता मत करो, एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन लोरा नहीं मानती, वो कहती है उस सब में बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन मुझे भी बच्चे की चाह है। और ये कहकर वो उसे मना लेती है। उसके बाद वो दोनों एक अनाथ आश्रम जाते हैं और वहां पहुंचकर वो अनाथ आश्रम के इंचार्ज से मिलते हैं। वो उन्हें बताती है कि आप बच्चा क्यों गोद लेना चाहते हैं और उसके बाद वो इंचार्ज को अपनी दुख भरी दास्तान सुना देते हैं। और इस दास्तान को सुनकर वो इंचार्ज भी थोड़ा बहुत इमोशनल हो जाती है और उसके बाद वो उन्हें अपने अनाथ आश्रम का रूल समझाती है। वो कहती है कि हमारे यहाँ बच्चा गोद लेने के लिए एक लकी ड्रॉ निकाला जाता है और इस लकी ड्रॉ से जो बच्चा आपको मिलेगा वही आपको लेना पड़ेगा, आप खुद से कोई बच्चा नहीं चुन सकते। और गिली गिली की वाइफ कहती है कि ठीक है, हमें मंजूर है। और उसके बाद वो इंचार्ज उन्हें अपने अनाथ आश्रम की सैर कराती है। वो अनाथ आश्रम जाकर वहाँ के बच्चों को देखते हैं और वो दूर एक ऐसे बच्चे को देखते हैं, वो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसने बहुत ही सुंदर कपड़े पहन रखे थे और उसने बहुत सुंदर हेड भी लगा रखा था। गिली गिली की वाइफ लोरा उस बच्चे को देखते ही पसंद कर लेती है और वो चाहती है कि काश लकी ड्रॉ में ये बच्चा हमें मिल जाए, लेकिन वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। और वो मन ही मन ऊपर वाले से प्रार्थना करने लग जाती है कि काश यही बच्चा मुझे मिल जाए, क्योंकि वो बच्चा उसे बहुत ही प्यारा लगता है। उसके बाद वो दोनों वहां से घर चले जाते हैं और उसके कुछ दिनों बाद एक दिन दोपहर को उनके घर की घंटी बजती है और लोरा अपने घर का दरवाजा खोलती है और वो देखती है कि सामने वही बच्चा खड़ा है जिस बच्चे को उसने अनाथ आश्रम में पसंद किया था। लोरा उस बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है और वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे। वो बच्चा उसको बताता है कि गोद लेने के प्रोसेस के लकी ड्रॉ में मेरा नाम निकला है, इसलिए अब आप ही मेरे माता पिता है। और ये सुनकर लोड़ा बहुत खुश हो जाती है। वो मन ही मन ये सोचती है कि ऊपर वाले ने मेरी पुकार सुन ली और वो तुरंत अपने पति गिली गिली को फोन करती है। गिली गिली भी सुनकर खुश होता है कि उन्हें वही बच्चा मिला है जिसे लोरा पसंद करती थी। और उसके बाद वो तीनों खुशी खुशी वहां रहने लगते हैं और अब वो बच्चा उनके साथ रहने लग गया था। लोरा उस बच्चे की बातों से बहुत हैरान होती है, क्योंकि वो बच्चा अपनी उम्र के मुताबिक बहुत बड़ा था। वो टीवी पर कार्टून नहीं समाचार देखता था, वो बड़ी बड़ी बातें करता था, उसे देश विदेश और पूरी दुनिया की बहुत जानकारी थी। और ये सब देखकर लोरा बहुत हैरान हो जाती है कि महज एक 8 साल के बच्चे को पूरी दुनिया की इतनी नॉलेज कैसे है। लेकिन इसके साथ साथ ही वो बहुत खुश भी होती है कि इतना सुपर ब्रेन वाला बच्चा उसे मिला और अब वो तीनों साथ साथ रहने लगते हैं। एक दिन गिली गिली वो अपने बने हुए बेटे की बहुत याद आती है, तो वो उसकी कब्र पर जाकर रोने लगता है और वहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वो उसे कहता है कि तुम अब मत रो, तुम्हारी जिंदगी से सारे दुख खत्म हो चुके हैं। गिली गिली उसे कहता है कि भला तुम ये सब कैसे जानते हो। इस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं सब जानता हूँ और मैं यहीं रहता हूँ, लेकिन तुम अब खुश रहना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में अब खुशियों की बहार आने वाली है। और ये कहकर वो बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। और उसके बाद गिली गिली एक दिन अपने बेटे इली को लेकर अपनी फैक्ट्री जाता है। इली उस फैक्ट्री जाकर बहुत खुश होता है। इली उससे पूछता है कि आपकी फैक्ट्री तो बहुत सुंदर है। इस पे गिली गिली उसे कहता है कि कोई फायदा नहीं, अब मेरा काम बहुत घाटे में चल रहा है, ये खिलौने अब नहीं बिकते। पहले मेरा काम बहुत अच्छा था, लेकिन अब बाजार में इलेक्ट्रॉनिक खिलौने आ चुके हैं और बच्चे इन खिलौनों से नहीं खेलते और मैं अपना धंधा नहीं चला पा रहा हूँ। और अब मैंने अपनी फैक्ट्री को भी गिरवी रख दिया है और शायद कुछ समय में हम बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। इस पर इलियो से कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, अब मैं आ गया हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा।
गिली गिली सोचता है कि एक छोटा सा बच्चा है, इसे भला बिजनेस की क्या नॉलेज, ये मेरे डूबते हुए बिजनेस को भला क्या ही बचा पाएगा। लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता, पर इली उसे कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ। वो उसे अपना आइडिया सुनाता है और उसके बाद गिली गिली उसके आइडिया के अनुसार एक ड्राइंग बनाता है और बहुत सारी ड्राइंग को सिलेक्ट करने के बाद आखिर में इली एक ड्राइंग को सिलेक्ट करता है। वो कहता है कि ये मेरे आइडिया के अनुसार बिल्कुल ठीक रहेगी। उसके बाद गिली गिली बहुत सारे बिजनेसमैन को फ़ोन करता है और अपने नए प्रोडक्ट के बारे में बताता है। वो सब उसके प्रोडक्ट के बारे में जानकर बहुत खुश होते हैं और उसे बताते हैं कि अगले 2 दिनों के बाद एक बहुत बड़ी कंपनी का सेमिनार होने वाला है, जिसमें सारी दुनिया के बड़े बड़ी कंपनी के सीईओ आएंगे। तुम वहां जाकर अपने इस प्रोडक्ट को दिखाओ। और ये सुनकर गिली गिली बहुत खुश होता है और वो 2 दिन बाद उस सेमिनार में पहुंच जाता है। वहां जाकर इली उससे कहता है कि अब आप अंदर जाइए और अपना ये नया प्रोडक्ट उन लोगों को दिखाइए। लेकिन गिली गिली ये कहता है कि तुम ही अंदर जाओ और तुम जाकर उन लोगों को अपना ये प्रोडक्ट दिखाओ, क्योंकि ये आइडिया तुम्हारा था और तुम उससे बेहतर उन लोगों को ये समझा पाओगे। और उस सेमिनार में आए दुनिया के बड़े बड़े सीईओ उस छोटे से बच्चे को देखकर हैरान रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि भला ये छोटा सा बच्चा हमें कैसे समझाएगा। और उसके बाद एली उनसे बातें करना शुरू कर देता है और एली की बातें सुनकर वो ये समझ जाते हैं कि ये बच्चा छोटा पटाखा बड़ा धमाका है और वो सब उससे मन ही मन बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद एली उन्हें अपना नया प्रोडक्ट दिखाता है और जैसे वो अपने प्रोडक्ट से कपड़ा हटाता है तो वो देखते हैं कि वो एक मिस्ट्री बॉक्स है। वो सब एली से कहते हैं कि इस मिस्ट्री बॉक्स में क्या है। एली कहता है यही मेरे प्रोडक्ट की खासियत है। दरअसल मैं मार्केट में इन्हीं मिस्ट्री बॉक्स को बेचना चाहता हूँ और हर कोई बच्चे को ये बात जानने की उत्सुकता होगी कि आखिर इस मिस्ट्री बॉक्स में क्या है, और इस राज को जानने के लिए वो इस मिस्ट्री बॉक्स को जरूर खरीदेंगे। और ये सब सुनकर वो सब सीईओ दंग रह जाते हैं कि एक छोटे से बच्चे का भला इतना तेज दिमाग कैसे हो सकता है। और वो सब उसे उस प्रोडक्ट के लाख ऑर्डर दे देते हैं और उसे बहुत सारा पैसा एडवांस में भी देते हैं। और उसके बाद इली अपने पिता के पास वो पैसा और ऑर्डर लेके पहुंच जाता है और उसका पिता गिली गिली ये सब देखकर बहुत खुश होता है और वो मनी मन ये सोचता है कि अगर आज इली मेरी जिंदगी में ना आता तो शायद मैं सड़क पर आ जाता। और उसके बाद वो इली को लेकर फैक्ट्री पहुंचता है और फिर कुछ ही दिनों में वो बहुत सारे मिस्ट्री बॉक्स तैयार करते हैं और इली से कहता है कि आपके जो खिलौने आप तक नहीं बिके, आप उन सब खिलौनों को भी इस मिस्ट्री बॉक्स के अंदर भर दीजिए। और उसका पिता ऐसे ही करता है और उसके बाद वो अपनी फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर्स को रखते हैं और उनका काम दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है। देखते देखते मार्केट में हर तरफ उनके मिस्ट्री बॉक्स फैल जाते हैं। लोग उस मिस्ट्री बॉक्स को खरीदने के लिए पागल हो चुके थे। बच्चे भाग भाग कर उस मिस्ट्री बॉक्स को खरीदना चाहते थे। हर किसी बच्चे को ये जानना था कि आखिर उस मिस्ट्री बॉक्स में ऐसा क्या है, और देखते देखते वो बहुत अमीर हो जाते हैं। और इसके बाद गिली गिली अपनी वाइफ से कहता है कि जब से इली हमारी जिंदगी में आया है, हमारी जिंदगी में बस खुशियां ही खुशियां आ चुकी हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम इसका शुक्रिया अदा कैसे अदा करेंगे। और उसके बाद लोरा अपने पति को बताती है कि हमारी जिंदगी में एक खुशी और आई है। गिली गिली उससे पूछता है कि वो खुशी क्या है। लोरा उसे कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। गिली गिली सुनकर हैरान रह जाता है और वो ये कहता है कि ये बच्चा हमारे लिए बहुत शुभ चिंतक है। जब से हमारी जिंदगी में आए हैं, हमारी जिंदगी में सारी परेशानियां दूर हो चुकी हैं। और इली दूर बैठा ये सब सुन रहा था। उसके बाद वो दोनों इली के पास आते हैं और वो इली से कहते हैं कि जब से तुम हमारी ज़िंदगी में आए हो, हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ खुशियाँ आ चुकी हैं, हम तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करें। और इली उनसे कहता है कि आप कल सुबह मेरे साथ घूमने चलिएगा और इस तरह से आप मेरा शुक्रिया अदा कर पाएंगे। वो कहते हैं ठीक है, हम कल सुबह तुम्हारे साथ जरूर घूमने जाएंगे। और अगले दिन वो तीनों सुबह सुबह कहीं घूमने निकल पड़ते हैं। इली उन्हें एक जगह पर लेकर जाता है और वो उस जगह पर जाकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो लास्ट टाइम उस जगह पर अपने मरे हुए बच्चे के साथ आए थे। ये सब देखकर वो मन ही मन बहुत खुश होते हैं और इमोशनल भी हो जाते हैं। इली उन्हें अंदर लेकर जाता है, जहाँ जाकर वो बहुत से राइड लेते हैं। उसके बाद वो सब वहाँ पर टॉय कार राइडिंग करते हैं और उन तीनों का टॉय कार का लाइसेंस भी बनता है और वो सब वहाँ पर बहुत मस्ती करते हैं। शाम को वो सब घर आ जाते हैं और उस रात वो तीनों बहुत खुश होते हैं। रात को इली अपने कमरे में सोने चला जाता है। अगले दिन जब सुबह लोरा उठती है तो वो इली के कमरे में जाती है। वो वहां जाकर देखती है कि इली अपने कमरे में नहीं था और वहां एक खत रखा था। उस खत में लिखा होता है कि अब आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो चुका है, अब आप फिर से माँ बाप भी बनने वाले हैं और आपके कारोबार भी ठीक हो चुका है। इसलिए अब मेरा काम यहीं पर समाप्त होता है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन भविष्य में आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर आऊँगा।
और ये सुनते ही लोरा जोर जोर से रोने लगती है और उसकी आवाजें सुनकर गिली गिली भी वहां आ जाता है और वो लोरा से पूछता है कि क्या हुआ, और लोरा उसे सारी बात बताती है और वो सुनते ही गिली गिली भी बहुत दुखी हो जाता है और वो समझ जाते हैं कि वो बच्चा कोई और नहीं था, उनका मरा हुआ बेटा ही था, जो उनकी सूनी पड़ी जिंदगी में दोबारा सब कुछ ठीक करने आया था। और उसके 1 साल बाद उनके घर एक प्यारी सी बेटी होती है और एली दूर खड़ा हुआ ये सब देख रहा होता है और फिर एली हमेशा हमेशा के लिए उन्हें बाय करके चला जाता है। आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी मूवीज देखने के लिए वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।